पहले चरण की वोटिंग के बाद पलटा सट्टा बाजार। छत्तीसगढ़ में हो गया खेल, पहले तरफा जीत रही थी कांग्रेस। एक सप्ताह में ही बदल गया चुनावी समीकरण, फायदे में बीजेपी। चुनाव में जब तक अंतिम वोट नहीं डाल दिए जाते तब तक कुछ भी हो सकता है। हवा रोज बदलती है। चुनाव की शुरुआत में जो उम्मीदवार मजबूत दिखाई देता है, वोटिंग का समय आते आते वो पिछड़ने लगता है और पीछे चल रहा उम्मीदवार आगे निकल जाता है। यही कुछ इस समय छत्तीसगढ़ में होते दिखाई दे रहा है। कम से कम सट्टा बाजार के हालात तो यही बता रहे हैं। आमतौर पर सट्टा बाजार गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पैसों का खेल होता है और अधिकांश मौके पर ये टीवी चैनलों के एग्जिट और ओपिनियन पोलों की तुलना में ज्यादा सटीक रहता है। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का ऐलान हुआ तो सट्टा बाजार एक तरफा अंदाज में कांग्रेस की जीत बता रहा था। सर्वे में तो पहली बार दावा किया जा रहा था कि कोई दल 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर सट्टा बाजार में भी कांग्रेस को 53 सीट पर जीत बताई जा रही थी, इसीलिए दाव 52 से 54 सीटों पर लगाए जा रहे थे। दूसरी ओर बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि 2018 की तुलना में बीजेपी की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सत्ता से वो दूर रहेगी। बीजेपी को 34 सीट दी गई थी और 33 से 35 सीटों को लेकर दाव लगाए जा रहे थे, लेकिन 7 नवंबर को 20 सीटों पर पहले चरण के मतदान के बाद अब स्थिति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। बीजेपी में मजबूती के साथ अब बड़ी बढ़त की संभावना दिखाई दे रही है। उसकी सीटों की संख्या में उछाल दिखाई दे रहा है, जो लगभग उतना ही नुकसान कांग्रेस को होते दिखाई दे रहा है। हालात ये है कि इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर धुंधली रह सकती है, यानी कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलते दिखाई दे रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो भाव सट्टा बाजार की ओर से खुला है, उसमें कांग्रेस की सीट 44 कर दी गई है, यानी कि 9 सीटों का नुकसान कांग्रेस को 43 सीटों से 45 सीटों पर जीत बताई गई है। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 है, यानी कि कांग्रेस बहुमत से 2 सीट पीछे रह सकती है, जबकि पहले उसे बहुमत से 7 सीट ज्यादा जीतते हुए बताया जा रहा था। दूसरी ओर बीजेपी की सीटों में पहले की तुलना में अब 11 सीटों का उछाल दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी की सीट की संख्या 34 थी, जो अब 45 बताई जा रही है। सट्टा बाजार बीजेपी पर 44 से 46 के बीच में भाग लगा रहा है, यानी कि सट्टा बाजार की माने तो छत्तीसगढ़ में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। सट्टा बाजार में सीटों को लेकर भी भाव खोल दिए गए। कांग्रेस और बीजेपी की मजबूत पक्ष वाली सीटों को लेकर भी दाव लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार में माने तो कांग्रेस जिन सीटों पर बहुमत मजबूत दिखाई दे रही थी, उसमें भरतपुर, सोनहत, प्रेमनगर, भटगांव, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़, बिल्हा, शक्ति, चंद्रपुर की सीट शामिल है। इसके अलावा खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, राजिम, सिहावा, संजारी, बालोद में भी कांग्रेस मजबूत बनी हुई है। जबकि बात की जाए तो डोंडी, लोहारा, गुंडेदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, साजा, बेमेतरा, कवर्धा, डोंगरगांव, खुज्जी, भानु प्रतापपुर, बस्तर, चित्रकूट और बीजापुर सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी जिन सीटों पर मजबूत है, उसमें मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया, लुरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर की सीट सट्टा बाजार बीजेपी के पक्ष में बता रहा है। इसी प्रकार बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर चांपा, सरायपाली, बसना, कसरडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, घरसीबा, नवागढ़, पंडरिया, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, बिंद्रानवगढ़ और कुरूद, धमतरी में भी बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। जबकि बात की जाए तो भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, मोहल्ला, मानपुर, अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कोटा सीट भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। फिलहाल ये रुझान सट्टे बाजार के हैं और अंतिम परिणाम क्या आएंगे ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन अब तक उठापटक मची रहेगी और आगे भी मामला दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।